अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT व्यूअर्स। मैंने अपने इंट्रो जो सबसे पहली हमारी पब्लिश हुई थी वीडियो, उसमें मैंने ये इजहार किया था कि हमारी तारीख़ और जिसका हम जिक्र किया करेंगे वो 1947 से ऑनवर्ड्स है, यानी हमें उससे पहले का कुछ लेना देना नहीं। बाद में ये सोचा कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी हमारी आला शख्सियात हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, तो ये फिर ज़्यादती होगी कि हम उनका ज़िक्र ना करें। तो बल्कि लास्ट वाली वीडियो में एक तो मैं यहाँ पे कुछ कह लें कि दोबारा एक वजाहत भी करनी है, वो बाद में करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम पाकिस्तान के तहरीक की जब बात करते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि हम सर सैयद अहमद ख़ान का ज़िक्र ना करें। तो गोया जब हम सर सैयद अहमद ख़ान का ज़िक्र करते हैं तो ये पता चलता है कि ये 5-6 सालों पे मुहित नहीं है तहरीक पाकिस्तान। ये बाकायदा यानी 1857 से ये कहानी शुरू होती है और जाती है जनाब 1947। तो गोया 90 ईयर्स, 90 साल की ये 90 साल का एक इंतहाई घटन और थका देने वाला सफ़र है, और बल्कि यूँ कहा जाए कि ये एक मौजज़ा ही था। और ये कहानी है अज़्म की, इस्तक़लाल की और दुखों से भरी हुई एक दास्तान कर्ब है। हमें गाहे बगाहे उसका भी ज़िक्र करना चाहिए, हमें उन कुर्बानियों का ज़िक्र करना चाहिए और उन असरात जो हमारे ख़वातीन पर, माँओं बहनों पर, इवन बच्चों पर इस पार्टीशन के बड़े गहरे असरात हैं। मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था वेबसी सिद्वा की, इंतहाई ज़बरदस्त है, क्रैकिंग इंडिया में ये बच्चों पर क्या इम्पैक्ट हुआ इस पार्टीशन का, वो भी हम जिक्र करेंगे आने वाले दिनों में। फिर आप जलियांवाला बाग ले लें, अप्रैल 1919, कितना अंधोनाक वाक़या था। सैकड़ों लोगों पर फायर खोल दिया गया, निहत्ते लोग थे, वो बैसाखी की वो एक रस्म थी और कोई पॉलिटिकल वो कोई मॉब नहीं था, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं था, लेकिन यो ही ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अंग्रेज़ साम्राज्य ने बहुत जुल्म ढाए हैं। फिर डिवाइड करके सिखों ने मुसलमानों पर और मुसलमानों ने सिखों पर, हिंदुओं ने मुसलमानों और वाइस वर्सा, ऐसे ही है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों पर ही ये जुल्म ढाए गए हैं, ये सारे ही थे, क्योंकि पहले ये एक ही वो जमात, एक ही जगह पर उठना बैठना, एक ही कल्चर, सारा कुछ था। ये तो बाद में एक बीज डाल दिया गया डिवीज़न का और वो सारा, खैर एनीवे उस पर बाद में होगी बात। तो व्यूअर्स, सर सैयद अहमद ख़ान ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों को बेदार किया। और इंतहाई खूबसूरत बात करते हैं कि क्या था, उन्होंने ये बताया कि भैया अगर आपने अंग्रेज़ों से मुकाबला करना है और हिंदुओं के शाना बशाना चलना है तो सिर्फ अंग्रेज़ी सीख लो। मतलब ये क्या विज़न था। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि अंग्रेज़ी सीख लोगे ना तो आप पीछे नहीं रहोगे, आप इनके शाना बशाना चलोगे। ज़रूरत थी। ही इज़ माई हीरो, हम सबके ही हीरो हैं सर सैयद अहमद ख़ान। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो वक्त गुज़रता है, मुस्लिम लीग का क़याम होता है, एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो मार्ज़ वजूद में आती है और अल्लामा इकबाल का वही एक अनमोल तसव्वुर, यानी ये वो डिवीज़न है क्रोनोलॉजिकली मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया। अच्छा नाज़रीन, मुसलमानों और हिंदुओं के जो बाहमी रवाबत थे वो यानी यूँ समझ लें कि वो कभी उनमें तलखी आती रही है, कभी आपस में बहुत अच्छा भी रहा है, खट्टे मीठे वो चिली मिली की तरह रहे हैं। ज़्यादातर वैसे आम तौर पे तल्ख ही रहे हैं। भी एक सिलसिला शुरू से आखिर तक चलता ही रहा ऐसे ही। अच्छा, अब वो चंद एक वजाहतें थीं जो मैंने देनी थी। एक तो लास्ट प्रोग्राम में मैंने ये कहा कि जी उलमा कराम जो बड़े जय्यद बुज़ुर्ग और बड़ी आला शख्सियात थी, उन्होंने मुतालबा पाकिस्तान की मुखालफत की और जिससे कायद आज़म बाकायदा ख़ाइफ थे। यहाँ तक ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने अपने इंट्रो में ये भी कहा था कि उसके साथ साथ चंद एक उलमा कराम ऐसे भी थे जिन्होंने कायद आज़म का साथ दिया, उनके शाना बशाना चले और मुतालबा पाकिस्तान के लिए अपनी अनथक कोशिशें करते रहे और उस नैरेटिव को काउंटर किया। एक जवाबी बयानिया था जो कि उलमा कराम लेते थे अगेंस्ट कायद आज़म कि ये अंग्रेज़ है और ये वो सारा, ये मुसलमानों की बात कर ही नहीं सकता और ये वो ब्ला 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 जो भी था।
तो बहरहाल हम आने वाले प्रोग्राम्स में ये भी ज़िक्र करेंगे और नाम लेकर उन उलमा कराम का, उन शख्सियात का जिन्होंने बाकायदा कायद-ए-आज़म को सपोर्ट किया और आज हम जिस खित्ते में एक आज़ाद मुमलिकत में बैठे हैं। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी एपिसोड्स हैं जो आगे चलेंगी और छोटे छोटे से हम क्लिप्स में ये ज़िक्र करेंगे। आज जो था वो मैंने बस बताना ये चाहा था कि नहीं, हमें जो मेरा मकसद था आज की वीडियो बनाने का वो ये था कि हमें थोड़ा सा पीछे भी जाना होएगा। मतलब ये नहीं है कि हम 1947 से ऑनवर्ड्स और जब 58 के बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है हमारा, फिर हमारी जनाब सियासी पार्टियाँ, फिर हमारी सियासत, वो तो होगा ही और उसमें भी बहुत सारे कुछ वाक़यात ऐसे आएंगे जो मैं समझता हूँ बड़ी कलीदी हैसियत है। मोहतरमा फ़ातिमा जना का मैं समझता हूँ वो तबई मौत नहीं मरी थी, वो एक कत्ल था और मतलब वंस एक शी वॉज फाउंड डेड और कुछ वायलेंट मार्क्स थे ऑन हर बॉडी, तो जिससे ज़ाहिर होता है कि वो उनको मर्डर किया गया था। फिर एक बहुत ही बड़ा वाक़या है, एक सानिया है सकूत ढाका, फॉल ऑफ ढाका, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा फिर जनरल ज़िया-उल हक का वो सिलसिला है, उसमें भी आ जाती हैं चीज़ें। लियाकत अली ख़ान का मर्डर है, तो बेनज़ीर का भी है। तो हम मतलब कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ों का गाहे बगाहे एक एक एपिसोड में हम जिक्र करते रहेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा कह लें कि एक स्पाइस के तौर पर हम थोड़ा पीछे भी जाया करेंगे। लाइक हम अपनी पास्ट में, अपनी हिस्ट्री में, और हम अपने उन बहुत शख्सियात का जो बड़े अकाबरीन थे उनका ज़िक्र भी करेंगे जिन्होंने इसमें अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो until the next time, खुदा हाफिज़, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।